नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों बीएससी पार्ट सेकंड अपना पीडी चल रहा था और ये समाप्ति की ओर है। एक आधा लेक्चर और इसमें बताऊंगा मैं, या फिर ऐसे करता हूँ कि ये लेक्चर डाल देता हूँ, इसके बाद में नई बुक चालू करता हूँ, फिर आपका एक लेक्चर जो भी डाउट्स होंगी उसका ले लूँगा। सबसे पहले तो आप वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो। और दोस्तों अपन पीडी के अंदर अपन अचर गुणांक वाले रेखिक आंशिक अवकल समीकरण पढ़ रहे थे। आज अपन क्या पढ़ रहे हैं तो हेडिंग डाल लीजिएगा कि ऐसे अवकल समीकरण जो अचर गुणांक वाले नहीं हैं लेकिन उनको अचर गुणांक वाले रेखिक आंशिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट किया जा सकता है। याद करो दोस्तों, जब अपन ओडी पढ़ रहे थे तो 4th चैप्टर अपन ने पढ़ा था, 3rd चैप्टर अपन ने पढ़ा था, उसका जो नाम था वो तो क्या था, अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण। और 4th चैप्टर जो था वो समघात था। तो समघात में अपन ने क्या पढ़ा था कि वो अचर गुणांक वाले नहीं होते हैं लेकिन उनमें कुछ प्रतिस्थापन कर देते हैं कि z बराबर log e बेस x वगैरह, तो उससे वो अचर गुणांक में चेंज हो जाते हैं। तो सेम टू सेम वैसे ही है ये। तो सबसे पहले तो हेडिंग अपन डाल लेते हैं, अचर गुणांक वाले रेखिक आंशिक अवकल समीकरण में अचर गुणांक वाले रेखिक आंशिक अवकल समीकरण में समानयन होने वाली समीकरण, समानयन मतलब कन्वर्ट, समानयन होने वाले समीकरण, अचर गुणांक वाले रेखिक आंशिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट होने वाले समीकरण, कि ऐसे अवकल समीकरण जिनके गुणांक अचर नहीं होते लेकिन उनको अचर गुणांक में चेंज कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूं पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और कैसे चेंज करेंगे वो, माना चर गुणांक वाले आंशिक अवकल समीकरण माना चर गुणांक वाले आंशिक अवकल समीकरण निम्न रूप में है, निम्न रूप में है। कैसे हैं देखो, a नोट x की पावर n डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स की पावर n, a नोट x की पावर n डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स की पावर n। इसके गुणा में है आगे प्लस a1 x की पावर n माइनस 1y, x की पावर n माइनस 1y है तो डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स की पावर n माइनस 1 डेल y। आगे की टर्म आएगी वो आएगी a2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स की पावर n माइनस 2 डेल y स्क्वायर। और जो अंतिम टर्म आएगी वो आएगी an x की पावर n माइनस n करोगे 0, y की पावर n डेल एन जेड अपॉन डेल y की पावर n बराबर सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इक्वेशन नंबर 1। इस टाइप का होता है दोस्तों, ये है चर गुणांक वाला। ये जो मैंने लिखा है वो मैंने लिखा है चर गुणांक वाला आंशिक अवकल समीकरण। अब इसमें x की पावर n वगैरह है, इनको हटाना है, तो अच्छा दिखाई तो दे रहा है क्या आपको, या फिर मैं चेंज कर लो इसका फॉर्मेट, आई प्रोटेक्शन हटा दूं, ओके चले। तो यहां पे देखो इसका कोफिशिएंट x की पावर n, इसका कोफिशिएंट ये, तो ये अचर गुणांक वाला है, ये सॉरी चर गुणांक वाला है। तो इसे अचर गुणांक वाले समीकरण में चेंज करने के लिए कुछ मानना पड़ेगा अपने को। तो वो मानना क्या है, वो मानना है x बराबर e की पावर u और y बराबर e की पावर v। तो मैं लिखूंगा
इसे या इस समीकरण को चर गुणांक वाले इस समीकरण को अचर, ये तो चर का तो है ही ना खुद, इस समीकरण को अचर लिखा हुआ है भाई, ये अचर गुणांक वाले समीकरण में परिवर्तित करने के लिए माना क्या मानना है, देखो x बराबर e की पावर u, या फिर इसको u बराबर log e बेस x तथा y की जगह e की पावर v, इसका मतलब v बराबर log e बेस y। स्वतंत्र चर में परिवर्तन कर रहे हैं, जो स्वतंत्र चर x है, x बराबर तो e की पावर u मान लिया, या फिर x बराबर e की पावर u बोल दो, या फिर u बराबर log x बोल दो, एक ही बात है। और y वाला जो स्वतंत्र चर है उसकी जगह e की पावर v माना, v बराबर log e बेस y। देन तब देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक बार इसको देखो, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, यानी डेल जेड अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल एक्स। और देखो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान निकालोगे तो 1/x आएगा, उस 1/x को आगे कर दिया, और ये कितना है डेल जेड अपॉन डेल यू। इसलिए डेल जेड अपॉन डेल यू, इसका जो मान आया, अच्छा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसका जो मान आया 1/x डेल जेड अपॉन डेल यू, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब x डेल जेड अपॉन डेल एक्स जहाँ भी बनता है उसका मान डेल जेड अपॉन डेल यू है। और इस चीज़ को मैंने लिख दिया x डेल जेड अपॉन डेल एक्स, उसका मान मैंने लिखा डी जेड, कितना लिखा डी जेड। और बताओ d किसको माना है, हियर जो कैपिटल D माना है वो माना है डेल अपॉन डेल यू को, डेल अपॉन डेल यू को। ध्यान रखना कैपिटल D किसको माना है, डेल अपॉन डेल यू को। और जो x डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जहां भी x डेल जेड अपॉन डेल एक्स बनेगा उसकी जगह मैं डी जेड पुट करूंगा। ओके, इतना कीजिए आप। ठीक है, चले आगे। अगेन अब देखो, जैसे डेल स्क्वायर की बात करो, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, बताओ इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, यानी डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान ये रहा 1/x डेल जेड अपॉन डेल यू। तो ये बना डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, पहले इसको रोका, इसका उकलन, मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स को तो रोका, और 1/x का उकलन करोगे तो वो आएगा -1/x स्क्वायर, प्लस इस 1/x को बाहर निकाल लो और इसका उकलन करो डेल अपॉन डेल एक्स के साथ, मतलब डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल यू, ये बना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1/x स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अच्छा ये सही है क्या, इसको रोका था तो ये यू करो ना, यहाँ डेल जेड अपॉन डेल यू को रोका, इसका उकलन किया तो ये, तो डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस 1/x। अब देखो डेल अपॉन डेल एक्स है लेकिन यहाँ u है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी डेल अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल एक्स, ताकि डेल यू से डेल यू कट जाए और ये डेल एक्स यहाँ आ जाए। अच्छा मैं ठीक इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ।
ओके, अब बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा आपको क्या किया है ये कि इसको तो ठीक है डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स था लेकिन यहाँ यूँ था, तो यहाँ डेल अपॉन डेल यू चाहिए था, वो डेल अपॉन डेल यू लिखा, और डेल यू लिखने के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स करना पड़ेगा ताकि इससे ये कैंसिल हो जाए। और इसका मान -1/x² डेल जेड अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान 1/x, तो 1/x ये रहा और 1/x ये रहा, तो 1/x², और ये इसके साथ जाएगा तो ये बनाएगा डेल 2z अपॉन डेल u²। तो कुल मिला के दोस्तों, अच्छा x² कॉमन लेके गुणा में भेज दो, तो x² डेल 2z अपॉन डेल x² बराबर ये कितना है, ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल यू स्क्वायर को d² लिख दिया, और माइनस डेल अपॉन डेल यू को d, और ये z बाहर ले लिया, मतलब ये बना d-1z। और यहाँ d माना किसको है, d माना है डेल अपॉन डेल यू को d माना है, तो ये बन गया d² माइनस d, और ये x² जो है वो एलसीएम लेके गुणा में भेज दिया। इसको देखिए आप, चले आगे। ओके, तो कुल मिला के दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि जहां भी x डेल जेड अपॉन डेल एक्स बनता है तो आप dz पुट कर दो, जहां d का मान डेल अपॉन डेल u है, जहां भी x² डेल स्क्वायर अपॉन डेल z² बनता है d-1z। तो इसी प्रकार आगे अपन बढ़ेंगे, तो मैं लिख देता हूं इसी प्रकार जहां पर भी दोस्तों ऐसा बनता है क्या, x³ डेल क्यूब जेड अपॉन डेल x³, तो पहले अभी d-1 लिखा था ना, इसकी जगह d-1 d-2z ये आ जाएगा। जहाँ पर भी, अच्छा d का मान कितना है, d का मान है डेल अपॉन डेल यू, जहाँ पर भी y डेल जेड अपॉन डेल y बनेगा उसकी जगह मैं d' लिख सकता हूँ। हियर जो d' का मान है वो है डेल अपॉन डेल v, अपन ने माना था ना y बराबर e की पावर v, वो v, जहाँ पर भी y² डेल 2z अपॉन डेल y² बनेगा उसकी जगह d'-1z, ऐसे ही चलता रहेगा। चलो ठीक है, इसी प्रकार चलता रहेगा तो ये अचर गुणांक वाले में चेंज हो जाएगा। तो उपरोक्त मान रखने पर गिवन इक्वेशन अचर गुणांक वाले आंशिक अवकल समीकरण में, ये अगर सारे मान रख दोगे ना ये, तो अपना जो भी गिवन इक्वेशन है वो अचर गुणांक वाले आंशिक अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे हम पूर्ववर्ती विधियों, पहले जो विधि सीखी है वो, जिसे हम पूर्ववर्ती विधियों से हल
करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसको उतारिए। कुछ क्वेश्चंस के ऊपर ये तरीके लिखा अप्लाई करके मैं सिखाता हूँ। राइट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेज है भाई, बहुत अच्छे से कर लेना एक एक क्वेश्चन को। 2020 में भी आया है, शायद 19 में भी, लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर से। एग्जाम्पल नंबर 1, दो 2013 में आया है। लिख रखा है कि हल कीजिए, सोल्व, हल करो एक्स स्क्वायर डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। दोस्तों ये है, इसको हल करना है। दिख रहा है कि भाई ये जो गुणांक है वो एक्स स्क्वायर आ गया, इसके गुणांक में वाई स्क्वायर आ गया, चर गुणांक है। तो मैं क्या लिखूंगा, गिवन इक्वेशन दिया गया समीकरण चर गुणांक वाला आंशिक अवकल समीकरण है। चर गुणांक वाला आंशिक अवकल समीकरण है। ये समीकरण है वो चर गुणांक वाला आंशिक अवकल समीकरण है। अतः इसे अचर गुणांक वाले आंशिक अवकल समीकरण में, ये लाइन जरूर लिखनी है भाई, इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है। इसे अचर गुणांक वाले आंशिक अवकल समीकरण में परिवर्तित करने के लिए माना। एक तो x बराबर e की पावर u, मतलब u बराबर log e बेस x, u बराबर log e बेस x और v बराबर log e बेस y, ये माना जाता है। परिवर्तित करने के लिए ये माना जाता है। देन गिवन इक्वेशन, देखो ये इसकी जगह तो मैंने अभी बताया था d माइनस 1z लिख दो, माइनस इसकी जगह कितना लिखना पड़ेगा, y है तो d डैश माइनस 1z इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से x का मान e की पावर u है तो x स्क्वायर किया तो e की पावर 2u और y का मान e की पावर v। तो ये कुल मिला के बन गया डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस का डी डैश जेड बराबर e की पावर 2u प्लस v बन गया। और साथ में ये भी लिखना है ज़रूरी है, हियर जो कैपिटल D है वो तो होता है डेल अपॉन डेल यू। बच्चे गलती कर देते हैं, ये पुट करने के बाद में जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y थे वो अब की बार आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल u और v में कन्वर्ट हो जाता है।
तो डी बराबर डेल अपॉन डेल यू और डी डैश बराबर डेल अपॉन डेल वी। अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो पहले इसको और इसको साथ ले लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर और इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो डी माइनस डी डैश और ये बार जेड बराबर e की पावर 2u प्लस 3। a प्लस बी और a माइनस बी से खोलो भाई इसको, तो ये बना d प्लस डी डैश डी माइनस डी डैश माइनस डी डैश जेड बराबर e की पावर 2u प्लस वी। तो यहाँ से d माइनस डी डैश कॉमन आ गया, d माइनस डी डैश और ये क्या है d प्लस डी डैश माइनस 1 जेड बराबर e की पावर 2u प्लस वी। इतना कीजिए, ये अचर गुणांक वाला समीकरण है। अब इसका पहले CF लिखेंगे फिर PI लिखेंगे, इतना उतारिए दोस्तों। ओके, ये पुट करने के बाद में जो चर गुणांक वाला अपना आंशिक अवकल समीकरण था वो अचर गुणांक वाले आंशिक अवकल समीकरण में कन्वर्टे हो गया। बढ़े आगे बढ़ेंगे तो ये असमघात वाला है, दिख रहा है। तो CF क्या लिखूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन है CF वो बनेगा। पहले तो इस फैक्टर के अनुसार लिखे, तो इस फैक्टर के अनुसार e की पावर 0x, अच्छा x नहीं आएगा, अब u आएगा, x की जगह तो u हो गए ना, तो ये ध्यान रखना, e की पावर 0u phi 1 y प्लस m1x होता है, उसकी जगह अब क्या आ जाएगा v प्लस m1 डी डैश का गुणांक 1, तो वो बन जाएगा y प्लस m1x होता है तो v प्लस m1 u phi 1 v प्लस u। अब इसका देखो प्लस e की पावर 1 है तो 1x, x की जगह कितना आ गया, x तो u में कन्वर्ट हो गया, phi 2 v बोले तो v, और इस d डैश को माइनस ऑफ -1 लिख सकते हैं ना, तो वो बन जाएगा v माइनस। तो ये CF निकालना तो असमघात में अपन ने पहले ही समझ लिया था, तो अब तो कोई इश्यू नहीं है CF निकालने का, तो क्योंकि बस इतना सा है कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y होते थे, अब पुट करने के बाद में इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके u और v आ गई। चले आगे, e की पावर 0u का मान 1 होता है तो phi 1, v कहाँ है, v ये रहा log y, और u क्या है log x, तो इसको लिख दिया log y प्लस log x प्लस e की पावर u। अच्छा, e की पावर u की जगह मैं लिख दूं, यहाँ से देखो x बराबर u, तो e की पावर u का मान कितना हो जाएगा x, तो ये बना x phi 2 log y माइनस log x, ये बन गया phi 1 log m प्लस log n से log x y, x phi 2 log y अपॉन x। तो दोस्तों phi 1 मतलब कोई फंक्शन है log x y का, तो इस चीज़ को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इस पूरे को अन्य फंक्शन नाम दे दो f1 xy, भाई ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है, तो इस पूरे को एक नया फंक्शन नाम दे दिया f1, तो ये तो xy का फंक्शन है, फिर x मल्टीपल में, और ये पूरा का पूरा फंक्शन है, इसको मैंने f2 नाम दे दिया, तो f2 फंक्शन किसका है y अपॉन x का, y अपॉन x का फंक्शन है। इसको इस फंक्शन को नया नाम f1 ने दे दिया, तो ये f1 xy का फलन है। इस फंक्शन को एक नया नाम f2 दे दिया, तो ये किसका फंक्शन है, y अपॉन x का फंक्शन है। इस प्रकार से दोस्तों ये तो अपना है CF, जो गिवन इक्वेशन था उसका CF है, और आप मैच भी कर लेना, बिल्कुल राइट मैच होगा अपना। फिर अपन इसके PI वाले पार्ट पे चलेंगे।
ओके, ठीक है। पीआई का पार्ट अगर अपन देखें, पार्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट है, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल देखो क्या होगा। सबसे पहले तो 1/FD, भाई सोलो तो अपन इसको कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, तो 1/d माइनस डी डैश, और ये क्या है d प्लस डी डैश माइनस 1, और ये e की पावर 2u प्लस v। तो दोस्तों यहाँ से देखो भाई, e की पावर ax प्लस बी वाई पढ़ते थे अपन पहले, ax प्लस बी वाई पढ़ते थे तो d की जगह तो a पुट कर देते थे और d डैश की जगह b पुट कर देते थे। a का मान 1 है, b का मान भी 1 है, अब की बार x की जगह तो u है और y की जगह v है। तो आप क्या करो कि d की जगह तो 2 पुट करो और d डैश की जगह v का कोफिशिएंट 1 पुट करो। अच्छा, नॉन जीरो बन रहा है, ठीक है, पुट कर दिया। अब यहाँ भी d की जगह 2, d डैश की जगह 1 और ये माइनस का 1 और a की पावर 2u प्लस v, ये तो 1 हो गया, ये इससे कैंसिल, तो ये बन गया 1/2 a की पावर 2u प्लस v, और ये है 1/2 a की पावर 2u, a की पावर 2u का मतलब x स्क्वायर। अरे यहाँ से x बराबर e की पावर u लिख सकते हैं ना, और y बराबर e की पावर v, ये लिखा जा सकता है। तो e की पावर 2u को x स्क्वायर और e की पावर v को y। तो दोस्तों ये 1/2 x स्क्वायर y आया है, वो आया इसका पी आई। और लास्ट में लिख देना कि जो जनरल सॉल्यूशन है ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सी एफ प्लस पी आई। सी एफ वाला तो ये वाला पोर्शन और पी आई का ये कीजिए आप इसको। आसान सा क्वेश्चन था। दो 2013 में आया हुआ है अभी। चले आगे, इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। हटा दूं मैं इसको। अब इस लेक्चर के बाद में आपकी डाउट क्लास ही होगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास और होगी डाउट क्लास, फिर मैं नई बुक चालू करूँगा भाई। और वो भी हो सकता है कि मैं कल ही नई बुक आपकी चालू कर दूँ, क्योंकि डाउट क्लास में बाद में भी ले सकता हूँ। जो पीडी की क्वेश्चंस आप करोगे, आपको प्रॉब्लम आएगी, उसकी डाउट क्लास में बाद में लगा दूंगा। एक बार आपकी जो भी डाउट्स मेरे पास कलेक्ट हो जाएंगी, कल मैं नई बुक भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आज की आज इसको कर लेना और जो भी डाउट्स हैं वो मेरे को सेंड कर देना आप। ओके, वैसे डाउट्स आएंगी नहीं, आसान सा है। कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है तो वहाँ बेसिकली आप डाउट्स हो सकती हैं आपकी। एग्जाम्पल नंबर 2 अब, और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया हुआ है अपने 2012 एग्जाम में। तो यहाँ से पता लग रहा है कि चलो ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं। अपने को दिया है x स्क्वायर del 2z अपॉन del x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर del 2z अपॉन del y स्क्वायर प्लस x del z अपॉन del y माइनस y del z अपॉन del y बराबर log x। क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठ के आया है, थर्ड ऐप से उठ के आया है। कैसे पता लगेगा? क्योंकि इसमें जो गुणांक है वो चर गुणांक है, चर गुणांकों वाला इक्वेशन है। चलो ठीक है।
ओके। अच्छा, ये आई प्रोटेक्शन का। चले, ठीक है। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, लेट माना, क्या मानते हैं, x बराबर e की पावर u या u बराबर log e बेस x व v बराबर log e बेस y। u बराबर तो log e बेस x और v बराबर log e बेस y। देन गिवन इक्वेशन मतलब दिया गया जो समीकरण है, देन गिवन इक्वेशन निम्न रूप में परिवर्तित होगा, निम्न रूप में परिवर्तित होगा। देखिए साहब, कौन से रूप में परिवर्तित होगा, ये वाला। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं डी माइनस वन, माइनस का चिन्ह, y आ रहा है तो y आ रहा है तो डी डैश माइनस वन प्लस एक्स। अच्छा, ये सही कर लेना, यहाँ डेल एक्स आएगा। इसकी जगह लिखा d और फिर माइनस का, और इसकी जगह लिख दिया डी डैश, और बार क्या आ गया, z इक्वल टू log x की जगह लिख दिया u। इक्वेशन नंबर 1। ये अचर गुणांक में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, अचर गुणांक में चेंज हो गया। तो मैं हियर d तो अपना होता है, वो होता है डेल अपॉन डेल u, और जो d डैश होता है वो होता है डेल अपॉन डेल v। थोड़ा सा एडजस्ट करें टर्म्स को, तो मैं लिखूंगा d स्क्वायर, ये माइनस का d और ये प्लस का d कैंसिल, तो ये माइनस का डी डैश स्क्वायर, इसको इससे किया तो प्लस का डी डैश और ये माइनस का डी डैश कैंसिल, z बराबर u। इसको लिख दिया d प्लस डी डैश, d माइनस डी डैश, z बराबर u। सहायक समीकरण लिखना है, CF लिखना है। CF देखो, सहायक समीकरण लिखने की जरूरत ही नहीं है इसके लिए। या आप अगर सहायक समीकरण भी लिखोगे तो d की जगह तो m करोगे और d डैश की जगह 1, तो ये m प्लस 1 m माइनस 1, तो m का मान एक बार तो 1 आया और एक बार माइनस 1 आया, तो फाई 1। अब v प्लस m1x, तो m1 का मान 1 लिया तो m1u, और फाई 2 v माइनस u। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं, उसको y प्लस m1x और y प्लस m2x रटा हुआ होता है, तो वो x और y लिख के आ जाते हैं, जबकि x और y तो यहीं पे हट गए थे, और x और y की जगह क्या आ गए, u और v आ गए। तो यहाँ पे v प्लस m1u और v प्लस m2u, m1 का मान 1 है तो v प्लस u, और m2 का मान -1 है तो v माइनस u। अब ये बना फाई 1 v बोले तो log y प्लस u बोले तो log x प्लस फाई 2 log y माइनस log x। तो ये बन गया दोस्तों फाई 1 log xy प्लस फाई 2 log y अपॉन x। तो इसको अन्य फंक्शन मान लेते हैं एक्स वाई का, तो इसको लिख देते हैं सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस सम अदर फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये वाई अपॉन एक्स का फंक्शन। इस प्रकार से मैंने ये CF बता दिया है। आपको इसमें कोई भी डाउट है तो बताइए दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन था। करें आगे। अब देखना, अब बात करते हैं दोस्तों इसके PI की, पार्टिकुलर इंटीग्रल
पी आई क्या होगा, पी आई के लिए होता है 1/FD, तो FD ये रहा, या ये लिख लो वही बात है, d² माइनस d' और राइट साइड में u। आप u² को कॉमन ले लो नीचे से, सॉरी d² को कॉमन ले लो आप नीचे से, तो d² को कॉमन लोगे तो ये बनेगा 1 माइनस d'² और ऊपर जाएगा तो इनवर्स और u। आप इसको खोलो, तो खोलोगे तो 1/d², केवल एक टर्म तक खोल दो तो d'² और आगे खोलने की ज़रूरत है नहीं, और u, तो 1/d²। ये u 1 के साथ गया तो u, अब u है वो d' के साथ गया, d' का मतलब क्या है, v के सापेक्ष अवकलन, तो बताओ u का v के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 0। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन 0 होता है, तो आगे की सारी टर्म तो 0 हो गई। और ये अब 1/d² है, उसको पहले 1/d और पहले 1/1 जो d है वो अप्लाई करता हूँ u पे, तो 1/d का मतलब क्या है, d का मतलब u के सापेक्ष अवकलन, तो 1/d का मतलब u के सापेक्ष समाकलन, तो u का समाकलन बन गया u²/2। फिर 1/2 को बार और फिर से समाकलन करोगे तो u³/3, तो ये बन गया u³/6। और u माना किसको था, u जो माना था वो देखो log x को, तो ये बना log x का होल क्यूब बाई 6। और आप लिखोगे दोस्तों जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है z बराबर CF प्लस PI, ये लास्ट में लाइन लिखनी है, और CF और PI को जरूर लिखना है एक जगह ऐड करके, ओके। चले आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। 2020 के एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 2020 की जो एग्ज़ाम हुई थी अभी उसमें आया था। आज सारे अनसोल्व क्वेश्चंस और जो भी एग्जाम्पल बच जाता है उसके ऊपर आप ट्राई करोगे, और आज ही अगर बता दोगे तो फिर कल ही मैं डाउट क्लास लगवा लूँगा, वरना फिर मैं बाद में डाउट क्लास लगाऊंगा आपकी, और कल नई बुक स्टार्ट करूँगा। जो भी देखते हैं या तो रियल स्टार्ट करेंगे या फिर अपनी जो कैलकुलस का जो पार्ट है वेक्टर कैलकुलस उसकी बात करेंगे। वेक्टर एनालिसिस वाला जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के साथ में जो छोटी बुक है वेक्टर की उसकी बात करेंगे, या फिर रियल के बारे में। एग्जाम्पल 3 है, हल करो मतलब सोल्व करना है x² del2z अपॉन del x² प्लस 2xy del2z अपॉन del x del y प्लस y² del2z अपॉन del y² इक्वल टू x² प्लस y² की पावर n/2। अच्छा क्वेश्चन है, पीआई निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा इसका। सॉल्यूशन पार्ट पे अपन चलेंगे, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को देख के आपको पता लगाना है कि भाई चर गुणांकों वाला है या चर गुणांक वाला। चर गुणांक वाला दिख रहा है जो कोफिशिएंट चर गुणांक है,
तो चर गुणांक वाला है, तो लेट u बराबर log e बेस x और v बराबर log e बेस y, ये आपने मान लिया। ये माना तो गिवन इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अचर गुणांक वाले में। तब गिवन इक्वेशन अचर गुणांक वाले निम्न समीकरण में रूपांतरित होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। कौन से में रूपांतरित होगा, देखो ये d ये एक्स स्क्वायर है तो d माइनस 1 प्लस 2, ये x डेल जेड अपॉन डेल एक्स को तो एक जगह ले लो, तो उसकी जगह तो लिख दो d, और जो y डेल जेड अपॉन डेल वाई है उसकी जगह d डैश, और ये इसकी जगह d डैश माइनस 1, और ये z बराबर एक्स स्क्वायर, x बराबर कितना है, u बराबर log e बेस x है, तो x का मान e की पावर u, तो ये बना e की पावर u, एक्स स्क्वायर है तो 2u प्लस y का मान e की पावर v निकलेगा यहाँ से, तो y स्क्वायर बोले तो e की पावर 2v और उसकी पावर n/2। आप इसको हल करोगे तो ये बनेगा d स्क्वायर माइनस का d प्लस का 2d डैश प्लस d डैश स्क्वायर और माइनस का d डैश z इक्वल टू ए की पावर 2u प्लस ए की पावर 2v n/2। अच्छा d क्या है वो भी लिख देता हूँ, तो हियर जो d माना है वो तो डेल अपॉन डेल u को माना है, और d डैश माना है वो डेल अपॉन डेल v को। देखो दोस्तों, मैं इस वाली टर्म को फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इनको एक जगह लेता हूँ, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को लोगे तो बताओ वो d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, और इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो बना d प्लस डी डैश, और बार z ये बना e की पावर 2u प्लस e की पावर 2v उसकी पावर n/2। यहाँ से d प्लस डी डैश को फिर आप कॉमन ले लो, तो ये बना d प्लस डी डैश, और यहाँ d प्लस डी डैश माइनस 1z बराबर e की पावर 2u प्लस e की पावर 2v उसकी पावर n/2। इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये अचर गुणांक वाले में चेंज हो गया, यहाँ से CF निकालना है, PI निकालना है और क्वेश्चन को करना है। कीजिए इसको। चले, सबसे पहले तो CF की बात करेंगे। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इनके लिए लिखा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF। देखिएगा दोस्तों, d प्लस डी डैश अल्फा 0 है तो e की पावर 0 डॉट u फाई 1 v y प्लस m1x, तो v m1 का मान माइनस u। इसके लिए देखो e की पावर 1 आ गया तो 1 डॉट u फाई 2, और ये भी v माइनस u। d प्लस डी डैश है तो v माइनस u।
अपने समघात के जो तरीके पढ़े थे ना सी एफ निकालने का, वो वाला तरीका है। इसका मान तो 1, फाई 1, v बोले तो log u, v बोले तो log y, u बोले तो log x प्लस a की पावर u, फाई 2 log y माइनस log x। तो ये बन गया फाई 1 log y अपॉन x, और e की पावर u को क्या लिखा जाता है x फाई 2 log y अपॉन x। तो कुल मिला के दोस्तों जो CF बना वो क्या बना, इसको F1 नाम दे दूँ तो सम फंक्शन F1 y अपॉन x प्लस x F2 y अपॉन x, इसको सम अदर फंक्शन ऑफ y अपॉन x, इसको F1 y अपॉन x, ये बन गया। ये तो अपना CF है। आप CF कीजिए, फिर अपन PI की बात करेंगे। ओके, चले आगे। अब PI निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं इसको हटा देता हूँ। जो चीज़ काम में आएगी उसको तो रख लेता हूँ, ये काम में आएगी ये टर्म, इसको पूरे को हटा रहा हूँ भाई। अच्छा, अब लिखता हूँ इसका PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल। PI कितना होता है 1 अपॉन एफ डी। 1 अपॉन एफ डी करोगे तो 1 अपॉन डी प्लस डी डैश, और ये क्या है डी प्लस डी डैश माइनस 1, और ये e की पावर 2u प्लस e की पावर 2v और उसकी पावर n/2। अब इसको भी हटा देता हूँ मैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखो इसको खोलना चाहता हूँ मैं। खोलूँगा तो सबसे पहले जैसे यहाँ 1 बनाने की कोशिश करता हूँ। 1 बनाने के लिए e की पावर 2u को बाहर लेके जाऊँगा, तो ये बना 1 अपॉन डी प्लस डी डैश माइनस 1, और e की पावर 2u बाहर गया तो e की पावर 2u के ऊपर n/2 लगेगा, और 2 ये 2 इस 2 को काटेगा तो वो बार e की पावर nu बन के जाएगा। बार जो e की पावर 2u जा रहा था ना कॉमन, वो e की पावर nu बन के जाएगा, और अंदर 1 प्लस ये भाग में जाएगा, इसके भाग में जाएगा तो भाग वाली को ऊपर लेके जाओगे आप भाई। पहले तो ऐसे लिखोगे आप 2v अपॉन e की पावर 2u, पहले तो आप ऐसे लिखोगे, और ऐसा लिखने के बाद में ये ऊपर जाएगा तो ऊपर देखो क्या बन के जाएगा, ये बन के जाएगा e की पावर 2, और ऊपर क्या है v पहले से है, और u क्या हो गया ऊपर गया तो नेगेटिव हो गया, और इस पूरे की पावर n/2। ठीक है, जो e की पावर 2u नीचे आता उसको ऊपर ले गया, तो ये 1 प्लस एल्फा और उसकी पावर, या फिर 1 प्लस एक्स मान लो इसको, 1 प्लस एक्स की पावर एल्फा, 1 प्लस एक्स की पावर एल्फा। तो इसका प्रसार याद रखना 1 प्लस एल्फा एक्स प्लस एल्फा माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता रहता है। 1 प्लस एल्फा एक्स प्लस एल्फा माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता रहता है। तो 1 प्लस ये तो x हो गया, ये एल्फा, तो इसका प्रसार करेंगे। प्रसार करोगे तो ये बनेगा d प्लस डी डैश माइनस 1, e की पावर nu तो है ही, और ये बना 1 प्लस n/2, एक बार तो इसके गुणा में आ जाएगा n/2
ई की पावर 2 वी माइनस यू प्लस ये अल्फा हो गया, अल्फा अल्फा माइनस 1, अल्फा अल्फा माइनस 1 अपॉन 2, तो n बाई टू माइनस 1 अपॉन 2, इसका स्क्वायर करो भाई, तो स्क्वायर करने से 4 हो जाएगा ये, और ये v माइनस यू। अच्छा आगे इतना ही लिख दो, क्योंकि जो चीज़ चाहिए होगी वो यहीं से बन जाएगी। एक काम कीजिए, e की पावर एन यू को अंदर लेके आइए आप, तो ये बना 1 अपॉन डी प्लस डी डैश माइनस 1, e की पावर एन यू को गुणा करो, तो e की पावर एन यू प्लस n बाई 2 e की पावर, अब देखो एन यू यहाँ आएगा तो प्लस का एन यू और हो जाएगा, तो एन यू के गुणा में एक तो एन और ये माइनस का 2, तो मैं ऐसे लिख दूँ एन माइनस 2, तो यू के गुणा में हो गया यार, ये कितना है 2v प्लस का 2v, ऐसे कैसे, ओके। फिर ये कितना है n बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये e की पावर एन यू यहाँ भी आएगा, तो e की पावर n माइनस u के गुणा में 4 है तो 4u प्लस ये कितना है 4v, और ये ऐसे कैसे चलता रहेगा। अब इसको प्रत्येक के साथ में ले जाओ, तो ये बनेगा d प्लस डी डैश माइनस 1 e की पावर एन यू प्लस ये कितना है n बाई 2, और ये 1 अपॉन डी प्लस डी डैश माइनस 1, और ये क्या है e की पावर ये वाला n माइनस 2u प्लस का 2v, फिर ये वाला पूरा का पूरा n बाई 2 माइनस 1 अपॉन में कितना है 2, अच्छा ये फिर इसके साथ आया, तो 1 अपॉन डी प्लस डी डैश माइनस 1, और ये कितना है e की पावर में ये कितना है n माइनस 4u प्लस 4v और सो ऑन। चलो फ्रेंड्स इतना उतारिए आप, अब आगे बिल्कुल आसान है, ये आगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चले तो कर लेना आज इन क्वेश्चंस को आप। इसका मतलब देखो, जैसे e की पावर एन यू है, इसको e की पावर एन यू प्लस 0v लिख सकते हो, और क्या e की पावर एन यू प्लस 0v, इसका मतलब d की जगह तो n पुट कर देंगे और d डैश की जगह कितना पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे। तो देखना जहाँ भी d बन रहा है उसकी जगह तो n, तो 1 अपॉन d की जगह तो n और d डैश की जगह 0, यहाँ d की जगह n और d डैश की जगह 0 माइनस 1 e की पावर एन यू प्लस। अब इसकी बात करते हैं n बाई 2, ओके 1 अपॉन d की जगह तो n माइनस 2, तो d की जगह तो n माइनस 2, और d डैश की जगह कितना 2, तो 2, d की जगह n माइनस 2 और d डैश की जगह 2, और ये ऐसे कैसे n माइनस 2u प्लस 2v, ये कितना है प्लस n बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ देखो d की जगह तो n माइनस 4 और d डैश की जगह ये 4 बाई d की जगह तो u का कोफिशिएंट और d डैश की जगह v का कोफिशिएंट, तो d की जगह n माइनस 4 और d डैश की जगह प्लस का 4 माइनस 1 e की पावर n माइनस 4u प्लस 4v प्लस सो आगे चलता रहेगा। ये बना दोस्तों 1 अपॉन n माइनस 1 e की पावर nu, ये कितना है
n/2 1/4, ये तो कट गया तो n, और ये इससे कटा तो n-1, ये भी n-1, और ये कितना है e की पावर में n-2u प्लस 2v प्लस ये कितना है n/2 -1/2, इससे ये कटा और इससे ये कटा तो ये भी n-1 बच गया, n-1, और ये कितना है e की पावर n-4u प्लस 4v और सो ऑन। चलो ठीक है। अब दोस्तों ये 1/n n-1 e की पावर nu, ये तो मैं कॉमन लेना चाहता हूँ, ये टर्म तो ये कितना बना 1 प्लस ये कॉमन में चला गया, यहाँ बचा n/2, और देखो e की पावर nu तो कॉमन में गया, e की पावर nu कॉमन में गया तो u के गुणा में तो माइनस का 2 बचा और v के गुणा में कितना है 2, तो e की पावर मैं ऐसे लिख लूँ इसको 2v - 2u ऐसे लिख लूँ भाई, माइनस का u बच रहा है तो u को पीछे लिख दिया। ये कितना है n/2 -1 और /2, और ये कॉमन में चला गया, e की पावर nu भी कॉमन में चला गया, तो e की पावर ये 4v और माइनस का 4u, तो उस चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया 4v - u, और यहाँ इसको 2 को भी बाहर ले लो तो 2, तो ये बन जाएगा 2v - u, ये तो v है ये u है, प्लस और चलाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों ये जो बना ना वो बना 1/n n-1 e की पावर nu, और ये बना 1 प्लस e की पावर 2v - u, ये कितना है e की पावर 2v - u और उसकी पावर है n/2, ये n/2। इस पूरे का प्रसार की जगह ये लिख दिया, जैसे इसको तो x मान लो और इसको अल्फा, तो 1 प्लस x की पावर अल्फा, 1 प्लस x की पावर अल्फा, 1 प्लस अल्फा x तो अल्फा x प्रोडक्ट, फिर अल्फा -1/2, इसका स्क्वायर, ये आगे से आगे चलता रहेगा, तो इस पूरे को वापस से ये लिख दिया। अब यहाँ से देखना 1/2, अच्छा सॉरी 1/2 थोड़ा है, 1/n n-1 e की पावर nu, और इसको एक बार लिख देते हैं फिर से 1 प्लस e की पावर 2v - u और उसकी पावर n/2, ये बना 1/n n-1। मैं इस e की पावर nu को अंदर लेके आना चाहता हूँ, तो e की पावर nu अंदर आएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और अच्छा e की पावर nu अंदर आएगा तो होने वाला क्या है, बाहर जाके e की पावर 2u बना था ना, इस चीज़ को मैं लिख दूं, अगर e की पावर जैसे इस स्टेप से ये स्टेप की थी ना, इस स्टेप से ये स्टेप लिखा था, तो इस स्टेप से वापस ये स्टेप लिखो, e की पावर 2u प्लस e की पावर 2v और उसकी पावर n/2, बिल्कुल सही है। अगर आप 2u को बाहर लोगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, वो nu बच जाएगा या 1 हो जाएगा, 2u भाग में जाएगा तो ये स्टेप आ जाएगी। तो जैसे इस स्टेप से ये स्टेप लिखा था, तो इस स्टेप से ये स्टेप, देखो इससे ये, और ये बना 1/n n-1 e की पावर 2u, e की पावर 2u अपन जानते हैं u बराबर log e बेस x होता है, मतलब x बराबर e की पावर u, तो e की पावर 2u को x² और ये बन गया y² और उसकी पावर n/2। आंसर भी मैच कर लेना, बिल्कुल राइट आंसर मैच हुए हैं। ये अपना PI आया है, थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, अब करना 2020 में आया है, लिख देना लास्ट में जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज CI प्लस PI। कीजिए दोस्तों इसको।
इसी के साथ में अपन इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं और आप 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिए, अगले 2 आप करूँ और अनसोल्यूशन करूँ। आज ही करने की कोशिश करना। मेरे को आज डाउट्स भेज दोगे तो कल इसकी क्लास लगा दूंगा और समाप्त कर दूंगा इसको, वरना कल फिर मैं नई बुक चालू करूँगा और ये डाउट क्लास आपकी जो बची हुई है वो बाद में करूँगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।